हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है पेपरिका। पेपरिका मूवी 1991 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मेमू नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि सुबह सुबह तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही प्यार करती है, जिसका नाम नैनू होता है। वो दोनों आपस में किसी बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी मेमू उससे कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तो नैनू उससे कहता है कि इसमें डरने की क्या बात है, सिर्फ 15 दिनों की तो बात है। दरअसल मेमू अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वह उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि नैनू को थोड़े पैसों की जरूरत होती है, जिस वजह से वह अपनी गर्लफ्रेंड मेमू से कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए सिर्फ डांस क्लब में काम करना होगा, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ये बोलकर नैनू वहां से चला जाता है। तो मेमू बहुत कुछ सोचने के बाद इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन वह एक ब्रोथल में जाती है, जहाँ जाकर मेमू ब्रोथल की ओनर कोलेट से मिलती है। कोलेट उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और बोलती है कि जितना तुम्हारे बारे में बताया गया था तुम मुझसे भी कई गुना सुंदर हो। मेमू उससे कहती है कि मुझे ब्रोथल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, जिससे मेमू थोड़ी नर्वस थी। दोस्तों, अगर आप में से भी कुछ लोगों को ब्रोथल का मतलब नहीं पता तो हम उनको बता देते हैं कि ब्रोथल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सभी लड़कियां मिलकर धंधा करती है। उसके बाद कोलेट मेमू से कहती है कि ब्रोथल का एक दिन का एक्सपीरियंस बाहर के 10 सालों के बराबर होता है, तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। उसके बाद कोलेट मेमू को उसका कमरा दिखाती है और कोलेट उसे कहती है कि यहाँ पर तुम्हें प्राइवेट रूम भी मिल जाएगा और साथ ही क्लाइंट भी मिलेंगे। बदले में तुम्हें सिर्फ अपनी कमाई का 50% हमें देना होगा। उसके बाद कोलेट मेमू को ब्रोथल की बाकी लड़कियों से मिलवाती है और साथ ही कहती है कि तुम्हें अपने कस्टमर का ख्याल रखने के लिए अपनी बॉडी को मेंटेन रखना होगा। तभी वहाँ पर मौजूद एक लड़की मेमू से कहती है कि तुम्हारा पिंप कौन है। तो मेमू कुछ समझ नहीं पाती। तभी मेमू को एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो डॉक्टर मेमू से उसके सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है और जब डॉक्टर मेमू की बॉडी का चेकअप कर रहा होता है तो वह मेमू को समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये काम क्यों कर रही हो। तो मेमू उनसे कहती है कि ये सब मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हूँ और ये सिर्फ मैं 15 दिन के लिए करूंगी। उसके बाद मैं और मेरा बॉयफ्रेंड शादी कर लेंगे और अच्छी लाइफ जिएंगे। नेक्स्ट डे कोलेट मेमू को पेपरिका नाम से सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसका लॉजिकली मतलब होता है लाल तीखी मिर्च। क्योंकि पेपरिका सुंदर तो थी, उसके साथ उसकी जुबान भी तेज थी। पेपरिका के ब्रोथल में आते ही उसे पहला क्लाइंट मिल जाता है, जिससे कोलेट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पेपरिका अपने क्लाइंट को सर्विस दे रही होती है, लेकिन वह बीच में रुक जाती है, जिससे कोलेट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह पेपरिका को आखिरी वार्निंग देती है और पेपरिका से कहती है कि आइंदा तुमने अगर ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद पेपरिका खुश रहने लग जाती है, क्योंकि ब्रोथल में जो भी क्लाइंट आता था वह पेपरिका को ही पसंद करता था। इसी प्रकार पीछे बीते हुए 15 दिनों में वह 40 लोगों को सर्विस दे चुकी थी, जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। कोलेट भी पेपरिका से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि पेपरिका ने पिछले 15 दिनों में ब्रोथल में 4 चांद लगा दिए थे। पेपरिका की सुंदरता को देखते हुए वहाँ पर मौजूद लड़कियां भी पेपरिका से सर्विस लेती है। ये बात पेपरिका कोलेट को बताती है, जिससे कोलेट को भी बहुत अच्छा लगता है और फाइनली कोलेट भी पेपरिका से सर्विस लेती है। उसके बाद पेपरिका की फ्रेंडशिप उसी के क्लाइंट फ्रेंको के साथ हो जाती है, क्योंकि फ्रेंको अक्सर वहां पर आकर पेपरिका से मिला करता था, क्योंकि कहीं न कहीं फ्रेंको पेपरिका से प्यार करने लगा था। वह पेपरिका से कहता है कि तुम ये काम छोड़ दो। तो पेपरिका उससे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बाहर गया हुआ है, वह अपना काम निपटाकर वापस आ जाएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे और एक अच्छी लाइफ जिएंगे। उसके बाद पेपरिका अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसका फोन पिक नहीं करता, जिससे पेपरिका अपसेट हो जाती है। तो पेपरिका अपना मूड ठीक करने के लिए डिनर पर अपने फ्रेंड फ्रेंको के साथ जाती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड नैनू किसी और लड़के के साथ उसे दिखाई देता है। तो पेपरिका अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और पूछती है कि तुम लंदन से कब आए और ये लड़की कौन है। तो वह लड़की पेपरिका से भी पूछती है कि तुम कौन हो। तो पेपरिका उसे कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो ये सुनकर वह लड़की हंसने लग जाती है और बोलती है कि पिछले 3 सालों से मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, और यह बोलकर वह लड़की वहां से चली जाती है। तो नैनू उसके पीछे उसे मनाने के लिए चला जाता है। यह सब देखकर पेपरिका बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। पेपरिका अंदर से टूट जाती है और वह सोचती है कि जिसके लिए वो इतना सब कुछ कर रही थी वह एक नंबर का ठरकी धोखेबाज निकला। पेपरिका वहां पर रोने लग जाती है, जिसका फायदा फ्रेंको उठाता है। वह उसे अपने घर ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पेपरिका फ्रेंको के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके लाती है। फ्रेंको उससे कहता है कि मैं बहुत ही जल्द कैप्टन बनने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। तो पेपरिका उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि रिसेंटली पेपरिका को प्यार में धोखा मिला होता है। उसे प्यार पर अब भरोसा नहीं रहा। वह कहती है कि मैं अब भी ब्रोथल में काम करूंगी, लेकिन सिर्फ अपने लिए। अगले दिन पेपरिका से मिलने उसका बॉयफ्रेंड नीनू आता है।
और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जितनी भी कमाई करती हो उसका मुझे 60% चाहिए। पेपरिका उसे कहती है कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। तो बदले में वह पेपरिका से कहता है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो और मैं तुम्हारा पिंप हूँ। यहाँ पर पेपरिका को पिंप का मतलब समझ में आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नीनू एक ऐसा घटिया लड़का है जो सीधी सादी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे ब्रोथल में काम करवाता है जिससे उसे 60% मिल सके। पेपरिका बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है जिसके लिए वह कोलेट से हेल्प मांगती है, जिससे कोलेट उसे कहती है कि मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगी। नेक्स्ट डे एक लड़की का पिंप उसे बहुत ही ज्यादा मारता है क्योंकि उस लड़की ने अपने पिंप को कमीशन नहीं दिया था। यह देखकर पेपरिका बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वह डिसाइड करती है कि वह इस ब्रोथल को छोड़कर चली जाएगी और कहीं जाकर एक अच्छी सी जॉब कर लेगी। अगले दिन पेपरिका वहां से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में पेपरिका को उसी लड़की का पिंप दिखाई देता है जिसने उस लड़की को मारा था। वह पेपरिका को पहचान लेता है और ट्रेन में ही उसके साथ जबरदस्ती करता है। अगले सीन में हम पेपरिका को उसी लड़के के साथ एक नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं। वह लड़का पेपरिका से कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी एक्ट्रेस की जॉब दिलवाऊंगा, लेकिन पेपरिका साफ मना कर देती है क्योंकि उसे अब किसी पर भरोसा नहीं है। अगले सीन में पेपरिका जॉब के लिए एक बार क्लब में जाती है, लेकिन उस क्लब का ओनर पेपरिका को गलत तरीके से ट्रीट करता है और उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसी लड़की के पिंप ने पेपरिका को जॉब देने से मना करवा दिया था क्योंकि वह पिंप कहीं ना कहीं पेपरिका से कमीशन कमाना चाहता था। अब पेपरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब पेपरिका उस पिंप के कहने पर एक नए ब्रोथल में काम करने लग जाती है और उसके जाल में फंस जाती है क्योंकि अब पेपरिका बहुत ही बड़ी सिटी में थी जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही अमीर क्लाइंट आ रहे थे, जिससे पेपरिका पुराने ब्रोथल से 4 गुना ज्यादा पैसे कमा रही थी। अब पेपरिका बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन एक दिन अचानक वहीं पर काम करने वाली एक लड़की की मौत हो जाती है जिसे देखकर पेपरिका बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्रोथल में काम करते करते एक दिन उसके साथ भी ऐसा ही होगा। तो एक बूढ़ा क्लाइंट पेपरिका को समझाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर एक दिन पेपरिका को फ्रैंको दिखाई देता है जिसे देखकर पेपरिका की खुशी का ठिकाना नहीं होता और दोनों इंटीमेट होते हैं। फ्रैंको पेपरिका से कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि मुझे एक बोट लेनी है। तो पेपरिका उसे कुछ पैसे दे देती है, जिसके बाद फ्रैंको पेपरिका से कहता है कि मैं ये पैसे तुम्हें जल्द से जल्द लौटा दूंगा, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। अगले दिन पेपरिका जिस ब्रोथल में काम करती है वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है जिससे वह ब्रोथल बैन हो जाता है। पेपरिका के पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं होता तो वह किसी दूसरी जगह पर जाकर ब्रोथल में काम करने लग जाती है। पेपरिका को पता होता है कि धीरे धीरे सारे ब्रोथल बंद हो जाएंगे। अगले दिन पेपरिका को पता चलता है कि फ्रैंको की बोट पुलिस ने पकड़ ली है, जिस वजह से पेपरिका बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। अगले दिन उस ब्रोथल में एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर आता है जो कि अपने बेटों को बर्थडे गिफ्ट पर ब्रोथल लेकर आता है क्योंकि उसे भी पता होता है कि एक ना एक दिन सारे ब्रोथल बंद हो जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती है, लेकिन ऑफिसर के बेटे को पेपरिका पसंद आती है। कुछ दिनों बाद दूसरी ऑफिसर का बर्थडे होता है तो वह अपनी खुशी के लिए पेपरिका को बुलाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। तो उस ऑफिसर को बहुत ही ज्यादा मजा आता है तो वह सबके सामने पेपरिका को अपनी वाइफ बनाने का ऐलान करता है। शादी के कुछ दिनों बाद उस ऑफिसर की डेथ हो जाती है क्योंकि वह वाइग्रा की गोलियां कुछ ज्यादा ही लेने लगा था। उसके बाद पेपरिका उसकी आधी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाती है और वह फ्रैंको को एक नई बोट खरीद कर देती है। अब पेपरिका और फ्रैंको एक साथ रहने लग जाते हैं और दोस्तों यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।